Hello. Welcome my dear student to today's Daily News Analysis. ये डेली न्यूज एनालिसिस हम लोग 10 अप्रैल 2026 का अरुणाचल टाइम्स का कर रहा है। तो पहला न्यूज, पोलिंग एंड्स इन असम, वोटर टर्नआउट 84.42%। ठीक है। सो असम का रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। वो लोग का 126, यहाँ पे 126 असेंबली सीट के लिए ये लोग का इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, जिसमें प्रीवियस रिकॉर्ड के कंपेयर में अराउंड 84.42% का वोटर्स टर्नआउट हुआ है। और ये इलेक्शन एक सिंगल फेज में कंडक्ट हुआ है और यहाँ में प्राइमरीली कॉन्टेक्स्ट हो रहा है आपका बीजेपी लेड एनडीए एंड कांग्रेस लेड ऑपोजिशन गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। तो बहुत सक्सेसफुल रहा था, लेकिन फ्यू प्लेसेस में पोल रिलेटेड वायलेंस देखने को मिला है, जिसमें अराउंड 30 इंजर्ड एंड 7 अरेस्ट किया गया है। ओके। सो की पॉइंट्स आपको एग्जाम से क्या क्या याद करना है। 84.42% ऑफ द पोल टर्नआउट एंड 125 असेंबली के लिए फॉर 35 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। उसके अलावा असम एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपका 6 शेड्यूल भी चलता है। 6 शेड्यूल मतलब ऑटोनोमस। ठीक है। ऑटोनोमस। सो ऑटोनोमस का इलेक्शन जो होता है वो इससे पहले हो चुका है। ऑटोनोमस, ठीक है। बोरो ऑटोनोमस काउंसिल लोग का जगह में है। दिमाओ ऑटोनोमस काउंसिल वो लोग अलग जगह है, वहां हो गया है। अभी ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है वो फिर हो रहा है। ओके। सो सबसे हाईएस्ट वोट आउट आपका दलगांव में टर्न आउट हुआ है, लोएस्ट आमरी में हुआ है। ओके। और उसके बाद पॉलिटिकल कंटेक्स में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव टर्म मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहा है एंड कांग्रेस अपना जो पावर है उसको रीक्लेम करने के लिए कोशिश कर रहा है। ओके। तो ये असम का जो हिस्टोरिकल कंटेक्स है आपको क्या क्या याद करना है। असम का पहला जनरल इलेक्शन 1952 में होल्ड किया गया था। ठीक है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद उसका इनिशियल स्ट्रेंथ तब था अराउंड 105, और मतलब 105 सीट था। उसके बाद 105 से 108 मतलब तीन जो नॉमिनेटेड सीट था। ठीक है। एंड फर्स्ट इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीता गया था, उसमें लीडरशिप था विष्णुराम मेदी। उसके बाद हिस्टोरिकल माइलस्टोन में ईयर 1979 में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी लेड बाय गोलब बोरबोरा वो स्टार्ट किया है। ठीक है। उसके बाद असेंबली हैज मेंटेन 126 मेंबर्स सिंस 1972। जो अभी करंट जो सेंसस होगा उस हिसाब से वो चेंज होने वाला है। डन। उसके अलावा असम का पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या याद करना है। तो असम का पॉलिटिक्स में हम लोग नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री में फिर दोबारा पॉलिटिकल जो हिस्ट्री आएगा उसमें भी विल स्टडी इन डिटेल। लेकिन अभी जैसे कि असम का हिस्ट्री में सबसे बड़ा रोल है असम एकॉर्ड का, जो आता है आपका 1985 में। ओके। ये वो एक्ट है जिसके चलते सिटीजनशिप एज वेल एज जो फॉरेनर्स असम में रह रहा है, फॉरेनर्स मतलब स्पेशली जो रिफ्यूजीज लोग असम में रह रहा है वो लोग को किस तरह से डिफाइन करना। ठीक है। उसके अलावा वहाँ में पहली बार असम गण परिषद उसका भी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सिटीजन एक्ट और डिलिमिटेशन जो होता है असम में एनआरसी को लेके, सॉरी एनआरसी को लेके, यानी कि नॉन रेसिडेंट सर्टिफिकेट को लेके इसको भी रिवीजन करके टाइम एंड अगेन इसका फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाता है। और उसके अलावा रीजनल पार्टीज जैसे हो गया आपका एजीपी एंड रजिदौर दल एंड असम जैतिया परिषद, ये भी रीजनल पार्टीज रिसेंटली असम में मतलब अपराइजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद बोरोलैंड टेरिटरी यानी कि 6 शेड्यूल का जो कंसेप्ट है, ये सब विलेज ट्रेडिशनल काउंसिल इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आई होप आपको वीडियो मिलेगा, आप उसमें एक बार जाके देखिए कि बोरोलैंड और आपका जो यूनाइटेड जो पीपल्स फ्रंटियर लैंड है वो कैसे आपका बोरो एकॉर्ड ऑफ 2009, सॉरी बोरो एकॉर्ड ऑफ 1993 एंड बोरो एकॉर्ड ऑफ 2003, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। और इसको हम लोग मेंस का पर्सपेक्टिव में पहले डिस्कस कर चुका है। ठीक है। आई होप आपको वो वीडियो मिले, क्योंकि ये नेसेसरी है इंटरनल सिक्योरिटी में, नोटिस का सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है, इसका मेजर इम्प्लीमेंटेशन स्पेशली पार्टिकुलरली बंगाली डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में देखने को मिलता है, जिसका मतलब जो कंसेप्ट आपको, आई होप आपको जो इमिग्रेंट मुस्लिम्स होता है वो लोग को नाम यूज करके ओपन किया जाता है। ओके।
Next, India's oldest Test cricketer C.D. Gopinath passes away at the age of 96. Now, sometimes एग्जाम में वो लोग क्या पूछता है, वो आपको पूछता है C.D. गोपीनाथ कौन था जो रिसेंटली मर गया. ये APSSB का फॉर्मेट है, इसीलिए हम इसको डाला है, क्योंकि ये इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर एट द एज ऑफ 96 माना जाता था. सो विथ हिज डेथ ही बिकेम, ये जो लास्ट मतलब बैच है जो आपका टेस्ट विक्ट्री ऑफ 1952 का बैच में, ये सबसे लास्ट था, बाकी सब गुजर गया है. ही वॉज द ओनली वन. सो अभी रिसेंटली ये भी ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर वो भी मर गया है. ठीक है, ये याद रखो नाम को, सीडी गोपीनाथ जो टेस्ट क्रिकेटर है. तो वो आपका चेन्नई में अप्रैल 9 2026 में वो गुजर गया है. एंड ही वॉज ए राइट हैंड बैट्समैन. और वो पार्ट ऑफ इंडिया का जो टीम है जो इंग्लैंड को हराता है एट चिपॉक इन 1952, उसमें वो बनता है. दो उसका इंटरनेशनल कैरियर शॉर्ट था, लेकिन डोमेस्टिक कैरियर में वो कैप्टन ऑफ द मद्रास, यानी कि अभी जो तमिलनाडु है उसमें वो उसका कैप्टन रहा है. और उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट में भी वो इंडिया का एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन टीम ड्यूरिंग द 1979 टूर ऑफ इंग्लैंड, उसमें वो वन ऑफ द मेंबर रहा है. एंड ही इज ऑफन नोन फॉर हिज मतलब टेक्निकलिटी इन क्रिकेट, उसके लिए बहुत जाना जाता था. ठीक है, तो हिस्टोरिकल माइलस्टोन याद रखो, लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द इंडियन टीम ऑफ 1952. ठीक है, फर्स्ट एवर टेस्ट विन हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, इसको भी याद करो. फर्स्ट एवर टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड 1952, उसमें जो बैच है ये सबसे लास्ट रहने वाला. ओके, सो आफ्टर हिज डेथ अभी चंद्रकांत पतांकर, वो 95 ईयर्स है, वो अभी सबसे ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर है. ये वाला अभी ओल्डेस्ट लिविंग ये है चंद्रकांत. ओके, ये याद रख लीजिए. उसके बाद वो मद्रास का जो टीम था कैप्टन, उसका भी वो टीम था तमिलनाडु का, और वहां से मद्रास के लिए वो फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी को वो जीता गया है. ओके, सो रणजी ट्रॉफी का जो टीम था जिसमें वो खेला है, उसमें MK मुरुगेस वो अभी तक ओनली सर्वाइविंग है. डन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में ही एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिलेक्शन कमिटी एंड मैनेजर ऑफ द इंडिया टीम स्पेशली ड्यूरिंग द 1979 टूर ऑफ द इंग्लैंड. ओके, उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडिंग में सेकेंड ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट कौन है, नील हार्वे, तो अभी वो सेकेंड है. एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर. तो अभी हमारा इंडिया में चंद्रकांत है. ठीक है, एमित प्रोटेस मणिपुर CM Manipur CM promises stern action in atom bomb attack that killed 2 children. So, रिसेंटली आपका बॉम्ब अटैक हुआ है इन बिस्नुपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लोग थोड़ा पहले देखा है, जिसमें 5 वैलीज में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया है. तो मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर है वाई केमचंद सिंह, वो प्रोमिस किया है कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा अगेंस्ट दोज परपेचुएटर जो एटम बॉम्ब फेंक के, एंड अनफॉर्चुनेटली जिसमें 2 माइनर मर गया है. ठीक है, सो एक कंस्ट्रक्टिव मीटिंग आपका CM जो रखा गया है विद ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर सिविल सोसाइटी, ताकि एक पीस बिल्डिंग एंड रिस्टोरिंग ऑफ द नॉर्मलसी आपका मणिपुर एरिया में देखने को मिलेगा. सो 100 ऑफ पीपल रैली रखा गया है नियर क्वाखेतकल, डिमांडिंग द इमीडिएट अरेस्ट फॉर दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग द पीस. ओके, तो एग्जाम में ज्यादातर इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि वल्नरेबिलिटी, यानी कि आपका जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया में सबसे ज्यादा अटैक और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड जो माइनॉरिटीज होता है, वल्नरेबल सेक्शंस होता है, उसको लेके पूछ सकता है. उसके अलावा ये जो सिविल सोसाइटी में ये जो रोल होता है, रोल्स ऑफ द जैसे ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह से एक लोकल प्रेशर ग्रुप बना के सिविल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सके. ठीक है, उसके बाद सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो कॉन्टिन्यूस इन कॉन्स्टेंट टच विद यूनियन होम मिनिस्टर के साथ है, ताकि देखने के लिए कि क्या एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 355 होगा कि नहीं, और 355 अगर डाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेसिडेंट रूल 356 आ जाएगा. ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ द पीस प्रोसेस, सच इंसिडेंट बेसिकली आपका जो पीस बिल्डिंग एफर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मणिपुर उसको डिस्टर्ब करता है, एंड इट्स नेसेसरी कि दिस शुड बी टेकन डाउन. ओके, सो जोग्राफिकल अनरेस्ट आपका 5 वैली में बिष्णुपुर एरिया में देखने को मिल रहा है. उसके अलावा मणिपुर से रिलेटेड जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकता है कि मणिपुर इज बेसिकली मेड अप ऑफ, उसमें कितना ग्रुप्स है, मैटर्स, कुकीज एंड नागास.
ठीक है। तो ये लोग के बीच में 2023 में, बिफोर 2023 क्या क्या रूल चला है। जैसे सिंस ब्रिटिश समय में एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे अपनाया गया है मैते वैली में। ज़्यादातर जो इम्पाल का जो वैली है मैते, इसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करता था, और आपका जो हिली एरिया से उसमें फिर डिफरेंट लीगल सिस्टम डाला गया है। और यही डिस्टिंक्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी देखने को मिला है। और लैंड ओनरशिप का लॉ में मणिपुर का 1960 का जो लॉ है वो प्रिवेंट करता है कि नॉन ट्राइबल्स, स्पेशली जो मैतेस को कहा जाता है, जो वहाँ का एथनिक है, वो लोग को हिल लैंड को परचेस करने का राइट्स नहीं दिया है। ठीक है। उसके बाद 1993 में नागा कुकी वार में एक हॉरिफिक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नागा और कुकीज के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मासिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैते पंगल, आपका जो मुस्लिम का जो रेट्स हुआ था, है ना। उसके बाद कुकी पाइट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। कुकी पाइट कॉन्फ्लिक्ट आपका 1997 और 98 में हुआ था, जहाँ में ट्राइबल का ब्लड सेट देखने को मिला है दोनों के बीच में। उसके बाद 2023 में एथनिक वार, ये इसलिए हुआ है क्योंकि एसटी स्टेटस फॉर द माइतेस दिया है, और माइतेस को एसटी स्टेटस देना मतलब दे आर ट्राइबल्स, और वो लोग लैंड बाय कर सकेगा। इसकी वजह से रिजर्वेशन से लेके लैंड राइट से लेके, दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट, जो आगे जाके मैते और कुकी जो कम्युनिटीज का जो बहुत वायलेंट एथनिक क्लास हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, होगा। सो अभी पॉलिटिकल शिफ्ट के वजह से आपका जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, उसे इंटेंस क्रिटिसिज्म मतलब ही हैज टू फेस बिकॉज ऑफ हिज बायस नेचर, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके चलते प्रेसिडेंट रूल 11 प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में आता है, और नया चीफ मिनिस्टर आ जाता है। सो न्यू चीफ मिनिस्टर इज ह्यूमन खेमचंद सिंह। ओके। सो उसके वजह से अभी रिसेंटली बिष्णुपुर में जो बॉम्बिंग की वजह से जो आउटरीच हुआ है, सो उसको वो लोग कोशिश कर रहा है कि इंटरनेट सस्पेंशन के साथ उसको टैकल कर सके, एंड एक पीसफुल मणिपुर स्टेट बना सके। ओके। हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर मेंशन इन दिस रिपोर्ट? ये है आपका खेमचंद सिंह। और सीधी गोपीनाथ was the लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ विच सिग्निफिकेंट इंडियन क्रिकेट टीम? वो है इंडिया का फर्स्ट एवर टेस्ट विनिंग, जो 1952 को हुआ है अगेंस्ट द इंग्लैंड। हु हैज नाउ बिकम इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर फॉलोइंग गोपीनाथ डेमिनिस? ये होगा चंद्रकांत पटनकर। उसके बाद ही सर्व एज मैनेजर ऑफ इंडियन टीम ड्यूरिंग विच फेमस टूर? ये आपका इंग्लैंड का जो टूर हुआ था 1979 में। ओके। उसके बाद एस्टिमेटेड फाइनल वोटर टर्नआउट रिकॉर्डेड फॉर असम पोल, ये हुआ है आपका 84.42%। उसके बाद हाईएस्ट वोटर कहाँ में हुआ है? दलगांव में। सबसे लोएस्ट आमरी में। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट। उसके बाद हाई वोटर टर्नआउट से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कैसे बनता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन असम को लेके भी नहीं, फिर जैसे हम लोग का जनरल इलेक्शन हुआ है, हमारा पंचायती इलेक्शन हुआ है, वो सबको लेके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितना वोटर टर्नआउट होना वो कैसा गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी है। ठीक है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में आपका जो सेंसिटिव एरियाज में इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 355, 356, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है ना। Thought of the day: as a single footstep will not make a part on earth, so a single thought will not make a pathway in the mind. To make a deep physical path, we walk again and again. To make a deep mental path, we must think over and over and kind of thoughts we wish to dominate our lives. Henry David Thoreau. इसका मतलब लेट्स कीप ऑन ट्राइंग, है ना। ये एपीएसएस भी आ रहा है, एपीएसएस आ रहा है, लेट्स कीप ऑन trying till be success. Okay, my dear student, keep studying and keep following the news. Thank you.